जय हिंद जय भारत। वीडियो के मैं सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार जिला अंबेडकर नगर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं दीक्षा से एक और प्रशिक्षण, जिसका अवधि है 11 सितंबर तक आपको उसे पूर्ण करने हैं। तो उसको आप कैसे प्रशिक्षण करेंगे आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। और इस वीडियो को मैं पूरा आपको प्रशिक्षण नहीं दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो के अंत में आपको जो स्वयं का आकलन है भाग 5 जो है, जिसमें प्रश्नोत्तरी होती है, जिसका उत्तर आपको देकर सबमिट करना होता है, वो पूरी प्रश्नोत्तरी आपको वीडियो के अंत में मिलेगी। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना दीक्षा ऐप को ओपन करना होगा। प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे आप अपना मर्ज की पूरी प्रक्रिया को चेक करेंगे। अगर सब कुछ आपका ओके है तो आप अपने प्रशिक्षण को देखिए। प्रशिक्षण भी दिखा रहा है और मर्जिंग की प्रक्रिया भी पूर्ण दिखा रहा है। आप मेरे वीडियो को देखकर मर्जिंग से संबंधित और दीक्षा से संबंधित पूरी वीडियो देख सकते हैं। आप कोर्स पर जाएंगे। कोर्स पर जाकर आप यहाँ सर्च बटन पर आप क्लिक करेंगे। सर्च में जाकर आप गणित में आकलन, ये आपको प्रशिक्षण पूरा करना है। गणित में आकलन आप देख रहे हैं, दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश करके। सहज और उत्तर प्रदेश ये आपकी पहचान है कि ये शिक्षा विभाग की तरफ से या उत्तर प्रदेश की तरफ से ये जारी होता है प्रशिक्षण। तो आप गणित में आकलन प्रशिक्षण को उत्तर प्रदेश से जो करके सहज के नाम से है, इसे आप यहाँ पर पूरा करेंगे। कोर्स में आपको 2 कोर्स की जानकारी दी गई है। कोर्स का अनुभाग दिया गया है, ये 5 भागों में है। ये प्रशिक्षण आपका 5 भाग में है। आपको 1 से लेकर 5 भाग करना है। अब आप जान चुके हैं प्रशिक्षण कैसे किया जाता है, इसलिए मैं पूरी तरीके से आपको इसमें वीडियो नहीं बताऊंगा कि प्रशिक्षण को पूरा शो करके आप उस प्रशिक्षण को आप देखते रहिएगा। उसमें जो भी प्रश्नोत्तरी पूछता है उसका उत्तर दीजिएगा, क्योंकि उस प्रश्नोत्तरी का ज़्यादा महत्व नहीं है। जो आपका स्वयं का आकलन होता है, जो भाग आखिरी में होता है, उसकी मैं प्रश्नोत्तरी आपको वीडियो के अंत में दे दिया हूँ, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। बाकी आप प्रशिक्षण पूरा करिए। तो इस तरीके कोर्स के अनुभाग आप देख रहे हैं कि भाग 1 से लेके भाग 5 तक है। आप प्रत्येक भाग को आप पूरा करेंगे और जिस भाग को आप पूरा कर ले जाएंगे, आगे मैं आपको एक अभी करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से आप वापस आकर फिर दूसरे भाग को करेंगे। आप सभी लोग जान चुके भी होंगे। तो इस तरीके से हम लोग कोर्स में भाग लेंगे और प्रत्येक भाग को हम लोग एक एक करके पूरा करेंगे। तो इस तरीके से हम सीखना शुरू करें पर क्लिक कर सकते हैं, या भाग 1 आकलन जो है, तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो परिचय, गणित में आकलन परिचय के नाम से आपका पहला भाग चलेगा। वहां चलाएं पर क्लिक करेंगे। आप चलाने पर क्लिक करते ही आप किस तरीके से लोडिंग होगा, और लोडिंग होने के बाद आपका वीडियो जो है यहाँ पर प्रशिक्षण शुरू होगा। प्रशिक्षण को आप ध्यानपूर्वक से देखें। लेकिन जो इसमें खास बातें हैं, जैसा कि अब आप जान चुके हैं, प्रशिक्षण आप देखते हैं, प्रशिक्षण में जो भी चीज़ें बताई जाती है ध्यान से देखना होता है, और उसमें बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न ध्यान रखना है कि ये मूल्यांकन का नहीं होता है, वो इसलिए आपको ध्यान आकर्षित किया जाता है कि आप इस भाग को सही से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो देखिए, जैसे एक प्रश्न यहाँ पर आ गया है और इस प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे कि हमारा ध्यान बच्चों के आकलन पर ना होकर किस पर होगा। इस तरीके से इसके ऑप्शन दिए जाएंगे और इन ऑप्शन में से जो उचित ऑप्शन होगा उसके आगे चेक मार्क लगा हुआ है, चेक बॉक्स। उस चेक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे, सही का निशान लगेगा और नीचे आखिरी में आपको सबमिट बटन देगा। तो सबमिट बटन है, तो इस पर आप जब आप यहाँ पर टिक का निशान लगा लेंगे और सबमिट पर आप क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए, जैसे इसके 2 ऑप्शन सही हैं, पहला और चौथा ऑप्शन सही है, उसको आप क्लिक करके सबमिट पे कर देंगे। जिससे कि प्रशिक्षण आपका आगे चलने लगेगा। तो आपका प्रशिक्षण के भाग यहाँ दिखाता 3/7 है, तो आप तीसरे भाग पे हैं। 7 भाग तक पूरा आपको करना होगा। ऐसे चौथे भाग आएंगे, इस तरीके से करके पूरे सभी भाग आएंगे। मैं पूरा भाग आपको नहीं दिखाऊंगा, बस अब आखिरी में दिखाऊंगा कि किस तरीके से जब अंत में आप आएंगे तो लिख कर आएगा कि यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग पर जाने के लिए आप बैक बटन मोबाइल का, फोन का प्रयोग करें। यहाँ पर ऑप्शन आएगा पुष्टि करे पर आप ठीक है पर क्लिक करेंगे और ठीक है पर क्लिक करके आप फिर से बैक बटन का प्रयोग करेंगे। और इस तरीके से अगर ये आता है तो इससे क्रॉस कर दीजिए और बैक करके आप पुनः
जो कोर्स के अनुभाग हैं वहाँ पर चले जाएंगे। जैसे आप जाएंगे, हाँ परसेंटेज आपका दिखाना शुरू कर देगा, कितना है 17% एक भाग का हुआ, तो यहाँ पर पहला कोर्स के परिचय का पूर्ण हुआ। अब इस तरीके से आप भाग 1 पर जाएंगे, आकलन कुछ उद्देश्य, तो वहाँ पर आप वीडियो चलाएंगे, इस तरीके से वीडियो चलेगी और इस तरीके से आप इसके अंदर जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसे पूरा करेंगे। तो मैं आपको पूरा ये वीडियो नहीं दिखाऊंगा, आप इस तरीके से वीडियो देखते जाएंगे, उसमें जो प्रश्न होंगे उस प्रश्नों को आप चुनेंगे, उसका सही उत्तर जो आपको प्रशिक्षण में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उत्तर उसका तुरंत पता चल जाएगा। उन उत्तर को देते हुए आप सबमिट पर क्लिक करके आगे वीडियो चलाते रहेंगे। तो इस तरीके से, लेकिन अब मैं 5 भाग की बात करता हूं जिसमें प्रश्नोत्तरी पूछी गई है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको मौका नहीं मिलता है, आपका उत्तर सही गलत होगा, 2 बार मौका देगा, तो आप उसे क्लियर कर लीजिए। पहला प्रश्न है कि रश्मि जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के बाद स्व आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह मदद मिलेगी? आप 1 से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसके जो 3 विकल्प सही हैं। सीखने के उद्देश्य पर ध्यान देना पहला, दूसरा खुद को समझ के बारे में सोचने, और इसका जो आखिरी है खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में। इसके बाद इनको आप चेक करेंगे, टिक का निशान लग के सबमिट पे क्लिक करेंगे, फिर आपका प्रश्नोत्तरी बताएगा कि प्रश्नोत्तरी आपका सही है कि गलत है। गलत होगा तो आपको 2 बार मौका देगा, इसके बाद आप वहाँ पर नेक्स्ट करके आगे करके बढ़ जाएंगे और फिर अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो आप दूसरे का प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं, इसका जो तीनों ऑप्शन सही है, पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा, सीखे जाने वाली अवधारणा, आगे आने वाली अवधारणा, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। तीसरा जो प्रश्नोत्तरी है कि सीमा जी बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके रखे और उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या यहाँ उन बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर है आखिरी है, हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। तो इसका उत्तर आप सेलेक्ट करके सबमिट पे कर देंगे। और अगला जो प्रश्न आएगा वो ये है कि सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्षा में आगे आकर सबके साथ बांटने को कहा। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्होंने क्यों जरूरी समझा? तो इसका जो उत्तर था आप देख चुके हैं। 5वां जो प्रश्न है, 4 स्कूलों के शिक्षकों ने आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाए। इनमें से कौन से उद्देश्य बच्चों को सोच की गणितीयकरण करने के उद्देश्य के साथ सही बैठेंगे? आप 1 से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो इसका जो सही है लास्ट के 2 हैं। लंबाई मापन को समझ को रोजमर्रा की स्थिति इस्तेमाल करना, लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणाओं को समझने में सहायता करना। 6वां है कि स्व आकलन और सहपाठियों के फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा? आप 1 से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसके जो है दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। गणित को मजे से सीखने का और बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। तो इसके दूसरे और चौथे ऑप्शन सही हैं, करके आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद जो 7वां प्रश्न है, दिए गए रूब्रिक को देखें। आपके अनुसार इस रूब्रिक में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले समझ के स्तर को दिखाएंगे? आप 1 से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसके जो लास्ट के प्रश्न है आपका तीसरा और चौथा ये ऑप्शन सही है, आपके सबमिट कर देंगे। प्रश्न 8, करुणा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिया। इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों को हर एक सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया और उन्हें ही अपने हलों और उत्तरों की जांच करके अंक देने को कहा। बच्चों के स्व आकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए आप करुणा जी के इन विकल्पों में से क्या आप जानेंगे? तो इस तरीके से आपने उसका उत्तर देखा, पहला था। 9वां है, कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्व नियंत्रित फीडबैक, इन तीनों तरह के फीडबैक देने के लिए बच्चों में गणित सीखने के कौन सा स्वभाव विकसित होगा? तो इसके जो उत्तर होंगे आपके दूसरा और तीसरे होंगे। और आखिरी ये प्रश्न आपका होगा कि आनंदिता जी को आकृति सिखाने की योजना बनाई थी, इससे आकलन से किस तरह का शामिल किया जाएगा? तो इसके ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं। अवधारणा सीखने के बाद समझ की जांच करना, अवधारणा सीखने से पहले सीखने की तैयारी की जांच करना, सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए। तो इस तरीके से आप
जो है 10 प्रश्नों को उत्तर दे देंगे, अंत में धन्यवाद करके आपके पास आ जाएगा और इस तरीके से आपका प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। ऐसे ही उपयोगी जानकारी पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल TR सुरेंद्र कुमार एजुकेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे उपयोगी वीडियो मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।